नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अपनी बात जो हो रही थी वो अनुपात और समानुपात की हो रही थी। आज अपन बात को अनुपात और समानुपात से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसकी जो और टाइप हैं वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में इस चैप्टर को भी आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक बेसिक जो टाइप हैं लगभग लगभग एग्जाम में आती हैं वो सारी की सारी टाइप मैंने आपको करवाने की कोशिश की है और उसके साथ जो भी आपको प्रश्न करवाए हैं वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। वो सारे प्रश्न मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आज चलते हैं उसके आगे की कहानी क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न रहा ये सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न करवाने से पहले कुछ आपका जनरल टेस्ट किया जाएगा आज, उसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। तो बताओ, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? अब 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के हों, क्योंकि 1 रुपए में कुल होते हैं वो 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर बात की जाए बेटा 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? आप सब लोग एक साथ बोलोगे कि साहब 25-25 पैसे के 4 सिक्के। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपसे बात की जाए कि बेटा 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो साहब 20 पैसे के अगर मेरे पास 5 सिक्के होंगे तो 1 रुपया होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए में, साहब 10-10 के 10 सेट होंगे तो 1 रुपया बनेगा, तो कितने पैसे होंगे? अगर मैं पूछूं कि 5 पैसे के बेटा कितने सिक्के हों मेरे पास कि 1 रुपए हो जाए, साहब 5-5 के अगर आपके पास 20 सिक्के होंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? बोलो, इतनी सी बात क्लियर है क्या? 1 रुपए में टोटल जो होते हैं वो 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अगर ये बात मैं आपसे ऐसे ना पूछकर उसको थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए कि साहब 50-50 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के हों कि 1 रुपए हो जाए, 50-50 पैसे के कितने सिक्के हों 1 रुपया हो जाए, तो आप कहोगे साहब 50-50 के अगर आपके पास 2 सिक्के होंगे तो आपके पास कितना रुपए हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और पूछा जाए कि बेटा 1 रुपए में 25-25 पैसे के कितने सिक्के हों कि मेरे पास 1 रुपए हो जाए, तो आप कहोगे साहब यार अगर आपके पास सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हो जाएगा? 1 रुपए हो। बात सेम वही है, कहने का अंतर अलग अलग है। अगर 1 रुपए में सिक्के पूछे जाएंगे साहब 25-25 के कितने सिक्के होंगे तो आप कहोगे 4। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 25-25 पैसे के कितने सिक्के हों मेरे पास 1 रुपए हो जाए, तब भी आप कितने कहोगे? बोलो, इतनी सी बातें क्लियर हैं? ये चीजें आपने देखे होंगे। 25 पैसे 10 पैसे या 20 पैसे के शायद सिक्के आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, मेरे को उम्मीद है इतनी। अगर फिर भी किसी ने देख लिए होंगे दादी के पर्स में या माँ के पर्स में तो वो बात देखो एक अलग है। लेकिन 25 पैसे और 20 पैसे और 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के को बंद हुए काफी टाइम हो गया। अगर किसी के घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादी वगैरह हैं, उनके उनके पास पड़े हुए अगर मिल जाए तो वो बात देखो एक अलग है। लेकिन आजकल मार्केट में इन पैसों का कोई चलन नहीं है। आजकल मार्केट में इन पैसों का कोई भी चलन नहीं है। सिर्फ बात होगी तो किसकी होगी? 1 रुपए की होगी। किसकी होगी? 1 रुपए की बात होगी। आजकल ये छोटे छोटे जो पैसे हैं वो मार्केट में नहीं है। सेम जो टाइप है अपनी वो सिर्फ इन्हीं पर आधारित है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों के बारे में आपसे इन पर बात की जाएगी। चलो तो बात को बढ़ाते हैं आगे। फिर देखो, यदि 372 रुपए, कितने? 372 रुपए ने 372 सिक्के हैं। देखो, रुपए की बात अलग होगी और सिक्कों की जो बात होगी वो अलग होगी। 372 सिक्के हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि साहब मेरे पास 1-1 रुपए के कितने हैं।
25-25 पैसे के कितने रुपए हैं, 10-10 पैसे के कितने रुपए हैं, 5-5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 20-20 पैसे के कितने सिक्के हैं। लेकिन आप टोटल ये बता सकते हो कि जो मेरे पास सिक्के हैं साहब वो 372 हैं, रुपए हैं वो 372 नहीं है। रुपए क्या होंगे, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो सिक्कों की जो मात्रा है मेरे पास वो कितनी है, 372 है। ये मेरे पास सिक्के हैं ना कि रुपए, क्या है, सिक्के ना कि रुपए। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? आ जाओ तो। 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है ये। अब देखो तो, उम्मीद करूंगा आपको हर चीज समझाने की। देखो प्यार से इस पर, 1 रुपए है, देखना ध्यान से, 50 पैसे हैं साहब, बिल्कुल हैं, और 25 पैसे हैं, ये भी तो है साहब। हो गई बात इतनी तो। अगर इतनी बात हो गई तो 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे की इनकी जो संख्या का अनुपात है वो कितना है साहब, 13 है, 11 है और कितना है, 7 है। इसका मतलब है कि 13-13 रुपए के 1 हैं, 50-50 पैसे के 11 सिक्के हैं और 25-25 पैसे के 7 सिक्के हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, टोटल मिला के 372 सिक्के हैं। ये सिक्के बताओ कितने हैं साहब, 13 और 7 20, 20 और 11 31 सिक्के हैं। ये सिक्के कितने हैं साहब, 31 सिक्के हैं। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, 31 नहीं है भाई साहब, 372 हैं। 31 नहीं है, कितने हैं, 372 हैं। तो रिलेट करो बेटा, कितना होगा, 31 1 31, यहां से बच गए 6, 31 गुना 2 62, यानी 12 गुना ज्यादा चीजें हैं अपने पास। कितने गुना ज्यादा चीजें हैं, 12 गुना ज्यादा चीजें हैं। पूछा क्या है, 50 पैसे के, जो जिससे पूछा जाए उससे गुणा कर दो। किससे पूछा है, 12, सॉरी 50 पैसे के, तो कितने गुणा कर देंगे, 12, 12 10 120, 120 और 12 132, यानी 50-50 पैसे के मेरे पास जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे, 132 सिक्के होंगे। 132 क्या होंगे, सिक्के होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 50-50 पैसे के कितने रुपए हैं, क्या पूछा जाए, कितने रुपए हैं, तो 132 सिक्के हैं और 2 50 पैसे मिलेंगे तब जाके क्या बनता है, 1 रुपया बनता है। तो 132 का आधा बोलो कितना होगा, 6 गुणा 2 12, बोलो होगा कि नहीं होगा। फिर 12, तो 6 गुणा 2 कितना, 12, यानी 66 रुपए हैं। रुपए कितने मेरे पास, 66, और सिक्के कितने हैं, 132। अगर मैं इसको 50-50 पैसे में कन्वर्ट करूं तो किससे गुणा कर दूंगा, 2 से, क्योंकि 1 रुपए में 50-50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 से गुणा करते कितना आ जाएगा, 132 सिक्के आ जाएंगे। बोलो इतनी सी बात क्लियर है क्या? चीज थी जो आपको बतानी थी। इसमें आगे और भी टाइप आएंगे, 3-4 प्रश्न आपको इसी टाइप के करवाए जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत आप, तो इसको देखो, प्यार से निहारो और करने की कोशिश करो, निहारो इसको। और इसमें कुछ चेंज है, अब की बार कुछ क्या है, चेंज है। और वो चेंज क्या है, वो चेंज पकड़ना है आपको। नहीं पकड़ में आएगा तो मैं बताऊंगा ना आपको चेंज क्या है इसके अंदर। देखो अब की बार देखो, इनका कुल मूल्य है, क्या दिया गया है, कुल मूल्य, यानी रुपए जो हैं वो मेरे पास 102 ही हैं। मूल्य कितना है, 102। 102 से ज्यादा नहीं हो, सिक्के ज्यादा हो सकते हैं, रुपए 102 से ज्यादा नहीं होंगे। और पिछले वाले सवाल में देखो, प्यार से निहारो, 372 सिक्के थे। कितने हैं, 372 सिक्के। बोलो इतनी बात पकड़ पाए क्या आप? अगर इतनी बात पकड़ पाए तो अब ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान हो गया आपके लिए। बोलो क्या क्या है, 1 रुपया है साहब, रुपए है वो 1 है, और 50 पैसे हैं, और कितने पैसे हैं, 10 पैसे। इनका जो अनुपात है वो 3:4 कितना है, 10 है।
इनका जो अनुपात है वो कितना है, 3:4:10। लेकिन अब की बार इनको कन्वर्ट किस में करना है साहब, कन्वर्ट जो करना है इनको वो रुपए में करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है। देखो अगर मैं 3 रुपए को 1 से गुणा कर दूं तो बोलो कितने रुपए, ये 3 × 1 3 रुपए। अगर बात की जाए 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो बोलो कितने रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए। भाई 2 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपया होगा, 4 सिक्के मिलेंगे तो बोलो कितने रुपए हो जाएंगे, 2। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलेंगे तो बोलो कितने रुपए हो जाएंगे, 1। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलेंगे, 10 × 10 यानी 100 पैसे। 100 पैसे में कितने रुपया, 1 रुपया। या 50 × 4 200। 200 पैसे रुपए की बात करें तो बोलो कितने, 2। बोलो इतनी सी बात पकड़ पाए क्या। अगर बात करेंगे इनको सीधा गुणा करेंगे तो पैसे को 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे 100 पैसे। क्या आएंगे, 100 पैसे। और 100 पैसों में जो रुपया होगा वो होगा 1। 50 को अगर 4 से गुणा करोगे तो आएंगे 200 पैसे। और 200 पैसों में बोलो कितने रुपए होंगे साहब, 2 रुपए होंगे। बोलो इतनी सी बात पकड़ पाए क्या। ये काम हम लोगों ने क्यों किया, ये काम हमको इस 102 रुपए ने करवाया। ये काम किसने करवाया, 102 रुपए ने करवाया। इसलिए हमने इन सब को किस में कन्वर्ट कर दिया, इन सब को हमने रुपए में कन्वर्ट कर दिया। बोलो ये बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में आई तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी अपने हिसाब से कितने रुपए हैं साहब, 6। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नहीं साहब, कितने रुपए हैं, 102 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 102 रुपए हैं। तो देखो कितने गुना है, देखो ध्यान से कितने गुना है साहब, 6 × 1 6, बच गए 4 42, 6 × 7 42, यानी कितने गुना है, 17 गुना है। पूछा क्या है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या तो ये 10 है, तो इसको भी आप किससे गुणा कर दोगे साहब, 17 से। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या जो हो जाएगी जनाब 170 विल बी डी करेक्ट आंसर। बोलो इतनी सी बात पकड़ पाई क्या आप। सिक्के दिए जाएं तो कर सकते हो, अगर रुपए दिए जाएं तो कर सकते हो। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो इसके आगे जो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये वाला सवाल है, करके बताओ। देखो 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8 5 और 3 के अनुपात में है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। सेम सवाल है, बोलो क्या क्या है साहब, 1 रुपए है, बोलो है कि नहीं है साहब। 50 पैसे हैं, पैसे हैं वो कितने हैं जनाब, 50 हैं। 50 पैसे हैं और जो रुपए हैं वो कितने हैं साहब, 25 पैसे हैं। बोलो ये इतनी सी कहानी है। इनका जो अनुपात है वो कितना है साहब, 8:5:3 है। बोलो है कि नहीं है। देखो ऊपर क्या दिए गए हैं साहब, रुपए दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, रुपए दिए गए हैं। तो आप इन सब को रुपए में कन्वर्ट करके बताना कैसे कैसे रुपए होंगे। देखो अगर मैं बात करूं कि साहब 8 रुपए के 8, अगर मैं बात करूं कि साहब 50 पैसे हैं, उनके 5 सिक्के हैं पर्सन के अकॉर्डिंग रेशियो में, तो बोलो कितने रुपए हो जाएंगे मेरे पास। आप बोलोगे साहब 2.5 यानी 2.5 रुपए हो जाएंगे। बोलो बोलोगे कि नहीं होगे। 4 आएंगे यहां से तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2। या फिर आप देखो 50 को गुणा करो 5 से, 5 × 5 कितना, 25, और एक आगे वाला 0 तो कितने हो गए, 250 पैसे। 250 पैसे का मतलब क्या होगा, 2 रुपए 50 पैसे।
क्योंकि 100 पैसा मिलते ही क्या हो जाएगा 1 रुपया, 200 पैसे मिलते ही कितने रुपए हो जाएंगे 2 रुपए, और ऊपर वाले 50 पैसे। 25 गुणा 3 यानी 75 पैसे। 25 के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 3 हैं, तो 25 और 25 50, और 25 कितना 75 पैसे, तो पॉइंट 75 यहां से आ जाएगा। बोलो इतनी सी बात पकड़ पाए क्या आप? अगर इतनी सी बात पकड़ पाए तो बोलो 8 और 2 कितना साहब 10। 50 पैसे और 75 पैसे को जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा? सोच के बताओ कितना आएगा? अब 1 रुपये 25 पैसे आएगा। कितना आएगा? 1 रुपया 25 पैसा। 10 तो पहले से हो गए, और 11 रुपए कितने हो गए 25 पैसे। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? पर्सन क्या कह रहा है साहब 225 है, यानी इस 11.25 की जो वैल्यू है वो कितनी है 225 है। बोलो इतनी सी बात समझ पाए क्या? अगर इतनी बात समझ पाए तो आ जाओ फिर। 1 रुपए बराबर कितना हो जाएगा साहब 225 डिवाइड में कितना 11.25। पॉइंट जैसे ही जाएगा तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे साहब 2 जीरो आ जाएंगे। देखो 11 का दुगुना 22 और 25 का दुगुना 50, तो बोलो यहां से साहब कितनी बार गया? अब 20 बार गया, यानी 1 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? पूछा क्या है 1 रुपए के सिक्के की संख्या। 1 रुपए का सिक्का तो ये रहा, तो गुणा किससे कर दो 20 से। कितना 160 रुपीज। कितना 160 सिक्के, कॉइन 160 रुपीज नहीं है, 160 सिक्के हैं। 160 क्या हो जाएंगे सिक्के। वो पर्सन में कहा 160 ऑप्शन सी। बोलो पकड़ पाए क्या ये बात? अब बताओ अगर सिक्कों वाले में कोई दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल बेसिक से आसान आसान है सिक्के वाले जितने भी सवाल हैं। आप एक बार करने की कोशिश तो करो। आप एक कदम चलो तो सही है इससे आगे। अगर आप एक कदम चलोगे तो मैथ आपकी तरफ 2 कदम बढ़ेगी। आप सिर्फ इसको जो डर है उस डर को भगाओ, और उस डर की दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकल कर आओ। बोलो चलें क्या इससे आगे? इसके आगे जो भी टाइप है अपनी वो है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न की एक टाइप अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने परसेंटेज के अंदर आपको ये चीज करवाई थी। अगर थोड़ी सी आपने परसेंटेज को जी जान से पढ़ी है तो आय और व्यय को मैंने परसेंटेज के अंदर करवाई थी। अगर कुछ कुछ याद हो तो बात आपको, अगर कुछ कुछ बात याद है तो चलो फिर इसके आगे की कहानी को समझते हैं क्या है। देखो कहना क्या चाहता है, यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर, तो उनकी आमदनियों का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल ही आसान सवाल है। ए की आमदनी है उसका कितना चाहिए साहब अपने को 35% चाहिए, और बी की आमदनी का कितना चाहिए? बी की जो आमदनी है उसका कितना साहब 25% चाहिए, और आपस में दोनों क्या हैं बराबर हैं। ये तो और ही मजे वाली बात हो गई। देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट दे क्योंकि 1/100 1/100। 5 से ये गया साहब 7 बार, और 5 से साहब ये गया 5 बार, यानी इसका मतलब हो गया कि a गुणा 7 है और b गुणा में कितना है 5 है। देखो इसको b को इधर लेके आएंगे तो a अपॉन क्या हो जाएगा b हो जाएगा, और आगे कितना हो जाएगा 5/7। इसका मतलब है कि जिस कंडीशन में a का मान 5 होगा उस कंडीशन में b का मान कितना होगा 7 होगा। जिस कंडीशन में a का मान 5 होगा उस कंडीशन में b का मान कितना होगा 7 होगा। तो आमदनियों का अनुपात पूछा है तो कितना होगा 5:7। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं 5:7 ऑप्शन बी। बोलो पकड़ पाए क्या ये बात? ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना होगा? तो ए का वेतन कितना होगा? इसको आपको 2 टाइप से करवाएंगे।
आप भी क्या याद रखोगे? प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत। तो एक बात बताओ, देखो लास्ट वाली जो लाइन है ना, यहां देखना, अगर यहां बचत है तो ऊपर वाले जितने भी आंकड़े हैं उन सबको बचत बना के ले आओ, उन सबको क्या कर दो, बचत बना दो, क्योंकि बचत हमेशा बचत के क्या होगी, बराबर होगी। बचत हमेशा क्या होगी, बचत के बराबर होगी। दोनों तरफ क्या हो जाएगी, बचत। ऊपर भी क्या बचत, नीचे भी क्या आ जाएगी, बचत। अगर ऊपर वाला खर्च है तो नीचे वाले को भी क्या बनाओ, खर्च बनाओ। बोलो बनाना है कि नहीं बनाना है? लेकिन अपने को नीचे वाले में बचत का क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है, रेशियोज दिए गए हैं। तो ऊपर जो भी है उसको भी क्या बना के लेके आना है आपको, बचत में बना के लेके आना है। बोलो कर सकते हो क्या काम? अगर ये काम कर सकते हो तो आप आओ मेरे साथ, आपको कुछ झलकियां दिखाई जाएंगी। देखो तो, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। ए और बी हैं, वो दोनों मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, 2100 रुपए। तो मैं मान लेता हूं कि ए है वो साहब एक्स रुपए कमाता, बी है वो कितने कमाता है, 2100, और माइनस कितना। ये वाली बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आगे समझ में, देखो, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। खर्च उसने 80 कर दिया, तो बोलो बचाएगा कितना, 20। तो नीचे भी क्या है, बचत। तो एक्स का इंट यानी 20/100। बोलो मान सकते हैं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है? आ जाओ तो यहां पर कितना, 2100 माइनस एक्स, और इसका कितना है, 70% खर्च करता है। तो बोलो कितना बचाएगा, 30%, यानी 30/100। बोलो ये बात पकड़ पाए क्या नहीं पकड़ पाए आप? बताओ सारे के सारे। अगर ये बात आप पकड़ पाए, देखो यहां 100, यहां भी 100, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 20x वो बराबर जाएगी किसके, 2100 माइनस एक्स, और कितने के बराबर जाएगी, 30। गुणा कितना हो जाएगा, 30। मैंने एक बात बताई थी कि साहब जो अनुपात होता है उसको आप किस में लिख सकते हो, फ्रैक्शन में, क्योंकि ये भी तो बचत है, ये भी बचत है, और पर्सन में भी क्या दी गई है, बचत दी गई है। बचत बचत बोलो आपस में बराबर कर दी। और जो रेशियोज हैं उनको आप फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिख सकते हो, और जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, उसको आप रेशियोज यानी अनुपात में लिख सकते हो। बोलो ये बात तो क्लियर होगी सबको? अगर ये बात क्लियर है तो आ जाओ फिर इसको लिख दें 20x डिवाइड में 63, और 3 जीरो लगा दें, सॉरी 2 जीरो लगा दें आगे, और माइनस का 30x लिखते हैं। और ये बोलो किसके बराबर जाएगी, 4/, बोलो ये बात जाएगी कि नहीं जाएगी? ये डिटेल से जा रहे हैं अपन, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसकी, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। देखो क्रॉस गुणा करो, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, 20 × 3, तो बोलो प्यार से साहब 60x। बोलो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर बोलो किसके जाएगा, 2 जीरो तो हैं, 4 × 3 12 साहब, 1 24, और एक कितना हो जाएगा साहब, 25 हो जाएगा। माइनस 4 × 3 कितना साहब, 12, यानी 106। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 120x को इधर लेके आएंगे तो बोलो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो बोलो कितना हो जाएगा साहब, 180x, और बराबर कितने के चला जाएगा साहब, 25 200 के। तो बोलो x बराबर कितना चला जाएगा साहब, 25 200, और डिवाइड बाई कितना, 180। बोलो आप यहां से काट के x का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? देखो 18 × 36 ज्यादा हो जाएंगे, 18 1, बोलो हो जाएंगे नहीं? कितने बच गए, 5 और 2 7, 18 × 36, 36 × 2 72, 4, और एक ये जीरो, 140।
गड़बड़ तो नहीं करती क्या मैंने? एक गड़बड़ कर दी अपन ने। जब 21 को जब 30 से गुणा किया था तो 21 3 63, और यहाँ 3 जीरो आएंगे बेटा। यहाँ कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। अगर यहाँ 3 जीरो आएंगे, यहाँ भी कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। तो यहाँ भी कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। तो यहाँ भी कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। एक जीरो और आगे आएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1400। ऑप्शन एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1400। वो एक जीरो था वो अपन छोड़ के आगे थे पीछे, उस एक जीरो को भी आप पकड़ के लेके आओ आगे। बोलो अब पकड़ पाए इस बात को? ये था डिटेल इसका, ये था इसका डिटेल। एक बार आप इसको निहारो प्यार से, और उसके बाद आपको इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो बताई जाएगी। देखो इसको प्यार से। शॉर्ट ट्रिक पे आ जाओ इसकी। हाँ, वो ए है, वो बोलो कितना खर्च कर रहा था अपने वेतन का? साहब ए है, वो 80% क्या कर रहा था? खर्च कर रहा था। शायद 80% है ना, 80% क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 80% खर्च कर रहा है, तो मेरे बेटे बताओ बचाएगा कितना साहब? 20%, यानी 20 बट्टा। बी है, वो अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा था? साहब जो बी है वो 70% खर्च कर रहा था, तो बोलो बचाएगा कितना? अब 30%। बचाएगा नहीं। बचत, बचत क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएगी। लेकिन फिर उसने किस प्रकार से बचाए? फिर साहब उसने बचाए 4:3 के अनुपात में बचाए। किस अनुपात में बचाए? 4 अनुपात, यानी इसने बचाए 4 और इसने बचाए कितने? 3 अनुपात। तो नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत हो जाए। बोलो इतनी बात पकड़ पाए क्या? फिर उनकी देखो ये बचत है, तो बचत को कहाँ ले जाएंगे? बचत के बराबर ए गुणा 20/100। और कितनी बचत है साहब? इसकी 4 बचत है। बी गुणा 30/100। तो देखो इसकी बचत कितनी है साहब? 3 है इसकी बचत। इसकी जो बचत है वो कितनी है? अब 3 है। 3 है तो बराबर 3। देखो 20 5 100 होते हैं। 20 5 कितने होते हैं? 100 होते हैं। देखो भाग में है तो आगे जाए किस में चला जाएगा? गुणा में। तो ए बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दें, इस 3 से 3 काट दें, तो बोलो बी बराबर कितना हो जाएगा? साहब 10 हो जाएगा। बोलो इतनी बात पकड़ पाई क्या? अगर मैं बात करूं रेशियोज की, तो ए रेशियो बी है, वो बोलो 1:7 की साहब 2:1, क्योंकि 10 × 2 20 और 10 × 1 10। ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? 2:1। बोलो इतनी बात देख पाए क्या? अगर इतनी बात सोच पाए तो 2 और 1 3 दोनों मिलकर कितने कमा रहे हैं? 3 कमा रहे हैं। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है? उनकी आय का योग 3 नहीं है साहब। कितना है? 2100 है। कितना है? 2100। तो बोलो 7 × 3 21, और 1 और 2 0 कितने गुना है साहब? 1400 गुना है। इसको भी बेटा किससे गुना कर दो? 700 से गुना कर दो। तो कितने? 7 × 2 14। अब ये थोड़ा मैं समझा रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप इसमें थोड़ा और तेज जा सकते हो, क्योंकि मैं इस चीज को यही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि आप लोग यहां से पकड़ नहीं पाओगे इसको। अगर पकड़ नहीं पाओगे तो फिर पढ़ाने से मतलब क्या था? आपको पकड़वाना भी तो जरूरी है। बोलो समझ पाए क्या आप इस बात को? अगर इस बात को समझ पाए तो इसके आगे का जो भी रंगारंग कार्यक्रम है वो आपके सामने ये रहा। पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करते हैं तो पी की आय ज्ञात कीजिए। एक बार सोचो, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे प्रश्न को। इसको भी आपको दो तरीके से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
एक बात बताओ, समझदार बच्चों की तरह प्यार से निहारते हुए बताना। बोलो पहले तो देखो ये कलर सेट है क्या? ओह, इसी कलर में बात की जाएगी आपसे। देखो पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू। मजे नहीं है क्यू में। जब तक मजे नहीं आएंगे तब तक आगे चलेंगे नहीं। पी और क्यू की जो आय का अनुपात है वो कितना है? 3:4 है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि साहब जो पी है उसकी जो कुल आय है वो 3x है, और जो बी क्यू है उसकी जो कुल आय है वो कितनी x है? 4x है। तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000, एक बात बताओ, यदि उसकी आय में से उसकी बचत को घटा दे तो बोलो खर्च आएगा? उसकी आय में से उसकी बचत को घटा दे तो खर्च आएगा, क्योंकि अपने पास खर्च का अनुपात दिया गया है। तो 6,000 रुपए बताते हैं तो साहब ये भी 6,000 रुपए, और माइनस कितना? 6,000 रुपए, और बराबर कितने के जाएगा साहब? 2:3 के, यानी 2/3 के। बोलो पकड़ पाएगा ये बात? अगर ये बात पकड़ पाए तो क्रॉस गुणा मार दो, इसको ऊपर और इसको इधर। 3 × 3 मेरे बेटे 9x, 6 × 3 साहब 18, और ये 3 जीरो हैं वो प्यार से इसके आगे लगाओ, बराबर 2 × 4 8x, 6 × 2 कितना? 12, और ये 3 जीरो आगे लगाओ। बोलो पकड़ पाए क्या ये बात को? अगर ये बात समझ पाए तो 8x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 9x में से 8x जाएगा तो x, बराबर ये देखो 18,000 है माइनस का, और आगे जाएगा तो किसका हो जाएगा साहब? प्लस का हो जाएगा 18,000। 12 में से 18 गए तो बोलो कितना बचेगा? 6,000। यानी ए की जो आय है x बराबर कितना? 6,000। पूछा क्या है? तो p की आय। p की जो आय मानी थी अपन ने, कितनी मानी थी? 3x, यानी 3 गुणा कितना? 6,000। तो बोलो कितना आ जाएगा? एक साथ बोलो सारे के सारे, साहब 18,000 रुपए। सी 18,000 रुपए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, भी आपको ऐसे नहीं करना है। आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है, आपको वैसे ही करना है। ठीक है, देखो 3 4 2 और 3, देखो P और Q है। ये ट्रिक है वो मैंने आपको करवाई है, अनुपात समानुपात में भी चल रही है, परसेंटेज के अंदर भी करवाई थी, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी करवाई थी। अगर आपको कुछ कुछ झलकियां याद हो, P और Q है, बोलो उनकी जो आय का जो अनुपात है वो कितना है साहब? उनकी आय का अनुपात है वो है 3:4। 3:4। बोलो उनकी जो व्यय है उसका अनुपात कितना है साहब? 2:3। 2:3, और वो प्रत्येक कितने कितने हजार रुपए बचा रही हैं साहब? 6,000 रुपए बचा रहे हैं। कितने कितने हजार रुपए बचा रहे हैं? 6,000 रुपए बचा रहे हैं। बोलो इतनी सी बात पकड़ पाए क्या आप लोग? अगर इतनी बात पकड़ पाए तो इसके आगे का देखो, आपको ऐसे बताया था 3 × 3 कितना साहब? 9। याद है क्या कुछ? 4 × 2 कितना साहब? 8। हमेशा इनका क्या लेना है? अंतर। तो बोलो अंतर कितने का साहब? अंतर तो 1 का। बोलो है कि नहीं है? आ जाओ तो फिर। 3 × 6 साहब 18, 3 जीरो। 6 × 2 साहब 12, कितने जीरो? अंतर बोलो यहां से कितने का साहब? 6,000। अंतर कितने का साहब? 6,000 का। अंतर हमेशा किसके बराबर जाएगा? अंतर के बराबर जाएगा। अंतर हमेशा कितने के बराबर जाएगा? अंतर के। तो कितने गुना है साहब? 6,000 गुना है। कितने गुना है? 6,000। पूछा किसका है? पी का। पी का तो साहब ये रहा, तो इसको भी किससे गुना कर दो? 6,000 से। तो बोलो कितने हजार? अगर पूछे क्यू का तो इसको भी किससे गुणा कर दो? 6,000 से। तो कितने हजार? तो 20,000। बोलो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाएगा? कुछ पकड़ पाए? नहीं, आपको सब कुछ पकड़वा के भेजेंगे यार, आप हमारे दोस्त हो।
आपको हर चीज तसल्ली पूर्वक बताई जाएगी। और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, परसेंटेज के अंदर भी ये प्रश्न आते हैं। एक के साथ उड़ा दो इस प्रश्न को। मैंने आपको करवाए भी थे शायद परसेंटेज के अंदर, मुझे याद है ऐसी कुछ बातें जो मैंने आपको परसेंटेज के अंदर करवाई थी। देखो, मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात, एक्सपेंडिचर यानी खर्च और सेविंग यानी बचत, उनके बीच का जो अनुपात है वो है साहब 3:4। यदि यह अनुपात 4:3 यानी अनुपात पलट जाए, कितना हो जाए, 4:3 हो जाए, तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्च में कितने, यानी सेविंग से खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है साहब? 1 की वृद्धि हो रही। क्या बताया था? कमी और वृद्धि यानी जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहां लिखा जाएगा? नीचे लिखा जाएगा। प्रतिशत वृद्धि तो परसेंटेज के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से गुणा करोगे। तो 100 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 33 सही 1/3%, या फिर 33.33, दोनों बातें एक ही हैं, 33.33। बोलो, पकड़ पाए कि इन बातों को? बिल्कुल बेसिक बेसिक जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। आपके एग्जाम के बिहाव से मैंने जो कुछ करवाया वो मोर देन सफिशिएंट है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने जो कुछ भी आपको करवाया है वो मोर देन सफिशिएंट है, वो आपको उस एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। चलो, बात को पकड़ पाए। इसी के साथ अपने इस चैप्टर की क्लोजिंग, ये चैप्टर पूरा हुआ। इसके आगे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे कल दोपहर 2 बजे से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे कल, नए टॉपिक, नए जोश, नए जुनून के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।